सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पर टच कीजिए, उससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुंच सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे छोले का बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से सालन बनाने जा रही हूँ। और ये इतना ज़बरदस्त किस्म का है, इसमें ना हम गरम मसाले डालेंगे और ना ही दही ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से ये सालन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने चाय का जो कप होता है थोड़ा सा कम मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, और ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसका मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। तो ये प्याज का जो पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान सी हमारी ये रेसिपी है। इससे पहले भी अपने चैनल पर मैंने अंडे छोले की जो सालन है उसकी रेसिपी डाली हुई है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी और सिंपल और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बन रही है। तो प्याज के जो पेस्ट हमने ऐड किया है इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। प्याज हमारी हमने थोड़ी सी फ्राई कर ली है और ये देखो ना मुझे कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है अदरक और लहसुन का मिक्स पेस्ट, जो कि 1.5 टेबल स्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आज हम तमाम चीज़ें पेस्ट की शक्ल ही में ऐड करेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा कच्चापन दूर करूँगी मैं। यहाँ पर अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से कलर का चेंज हो गया, उसका कच्चापन जो है वो दूर हो चुका है। तो ये यहाँ मैंने लिए कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया ज़ीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून लिया मैंने हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लिया रेड चिली पाउडर और नमक लिया मैंने हस्बे जायका। इन तमाम मसालों को मैं मिक्स करके मसाला बना लेती हूँ। तो ये मसाले यहाँ पर मैंने तमाम मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं ऐड कर दूँगी प्याज और लहसुन का जो मैंने पेस्ट ब्राउन किया था उसके अंदर। मसाले को हम भूनेंगे, इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। और अब मैं फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मैं स्लो कर दूँगी। पहले मैंने थोड़ा नॉर्मल सा रखा था, अब हम मसाले की भुनाई करेंगे अच्छे से। और मसाले की भुनाई के लिए यहाँ पर मैं तकरीबन 2 घूंट इसमें पानी ऐड करूँगी और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। यहाँ पर मसाले की भुनाई हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो यहाँ मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था ग्राइंड करके, ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज हम तमाम चीज़ें पेस्ट ही की शक्ल में ऐड करेंगे, तो ये मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको 3 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से मसालों के साथ भुन जाए। 3 मिनट के लिए मसाले को मैंने कवर कर दिया था टमाटर का पेस्ट जो है वो पकने तक। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है टमाटर के साथ और भुन चुका है। मैंने यहाँ पर तकरीबन आधा पाव वाइट चना लिया था, जिसको मैंने आधा घंटा भिगोने के बाद इसको मैंने बॉईल कर दिया था। तो ये बहुत अच्छे से हमारा चना बॉईल हो चुका है इस तरीके से, देखें। अब ये चना मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चने को हम इसमें थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चने में बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर फ्लेम में थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर दूँगी। हाई फ्लेम पर यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चनों को अच्छे से मसाले में भूना है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब यहाँ मैंने तकरीबन आधा प्याली मैंने चने लिए थे, जिसको मैंने चम्मच से इस तरीके से ना कुचल दिए थे। और ये कुचलने से क्या होगा कि ये हमारे जो छोले का सालन होगा अंडे छोले का, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है ना, गाढ़ा गाढ़ा होगा। तो ये मैंने कुचल लिए हैं, अब ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। थोड़े से कुचलने, यानी कि सारे चने नहीं। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने जिस पानी में चना बॉईल किया था तो वो मैंने वेस्ट नहीं किया, 2 कप के बराबर मैंने पानी यहाँ रख लिया था। ये पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये 2 कप मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम टू लो कर दिया, जो दम वाला फ्लेम होता है ना वो कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए, तो फिर आपको दिखाती हूँ। 10 से 12 मिनट के लिए यहाँ पर मैंने चनों को पकने दिया और ये चनों का सालन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। अब बस इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर गरम मसाला,
तो ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें मैंने ऐड किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। 2 अदद मैंने हरी मिर्च लिए, वो कट करके रखी थी, वो भी ऐड कर दी हैं। और इसी के साथ ही इसमें यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अंडे, जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। ये इसी तरीके से साबुत अंडे में इसमें ऐड करूँगी। तो ये अंडे ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। पहले मैंने मीडियम पे फ्लेम रखा था और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अंडों के साथ थोड़ा सा पकने दूंगी, ताकि जो अंडों में अच्छा सा ना हमारे छोलों का टेस्ट आ जाए। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर हरा धनिया, जो कि मुट्ठी भर मैंने कट किया है। इसको थोड़ा सा हम फिर मिक्स करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी वाइट चने अंडे की रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो कि उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन से आप तक पहुँच सकेगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।